आशा भवन को मिटाने चले थे मगर आज खुद ही मिट गए शाह हाउस वाले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। सब ने सुना होगा कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, क्योंकि जब वो मारता है वो लाठी तो त्राही माम हो जाता है, जैसे आज शाह हाउस वालों का हुआ। आशा भवन वालों को उजाड़ने के लिए, उनको बार बार कोसने के लिए ये लोग मशहूर थे पूरे मोहल्ले में। आना जाना, जैसे भी जिसको भी देखना उसको ताने देना, भिखारी हो भिख मंगे हो। आज क्या हाल हो रहा है। बात करते हैं इन शाह हाउस के वासियों के बारे में। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जब से ये शाह हाउस वालों को पेंट हाउस मिलने की बातें शुरू हुई हैं, तब से इन्होंने हर किसी को अपने से नीचे ही देखा है। और आशा भवन वालों को तो खास करके, क्योंकि वहां पे उनकी मम्मी रहती है, और जहां पे मम्मी रहती है वहां पे तो उनको नीचा दिखाना ही दिखाना है और अपने आप को हाई स्टेटस में दिखाना ही दिखाना है। वनराज शाह ने इनके दिमाग में इतना सब कुछ भर दिया, और ये पहले से भी तैयार है अपने दिमाग में सब कुछ भरने के लिए, कि हम लोग भैया अमीर लोग हैं, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा रहना सहना सब कुछ, ये आशा भवन वाले तो हमारे पैरों की धूल हैं। और ये इतना बड़ा इनके दिमाग में कि इन्होंने आशा भवन वालों को ऐसा समझा कि ये भिखारी हैं, इनसे क्या, ये सब बातें। आप सबको एक एक बात याद होगी जो तोशु, पाखी, डिम्पी, वनराज शाह, यहां तक कि बा ने भी कई बार कही। आज वो सारी बातें इनको याद आएंगी जब वही आशा भवन वाले इनको खाना परोसेंगे, जब वही आशा भवन वाले इनके लिए पानी लाएंगे कि आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये बा जो बापूजी को वापस बुला रही थी कि अपने घर में आ जाए, अनुपमा ने मेरे बापूजी यानी कि मेरे पति को मुझसे छीन लिया है। आज उस बा को वो दीवार क्रॉस करके वहां पे रहना पड़ रहा है। ये अगर वनराज शाह होता तो मजा डबल होता, मगर नहीं, क्योंकि वनराज शाह पे अब सारा का सारा दोष डाल दिया गया है। मगर मैं यहां पे वनराज शाह को तो दोषी मानती ही हूं, मगर इन सारे घर वालों को दोषी मानती हूं, इसीलिए इनको सड़क पे आना पड़ा। आज भी तोशु की अकड़ कम नहीं है। गुस्सा बाप पे है, निकाल किसी और पे रहा है, जिस पे निकाल रहा है उसी का दुश्मन है, वही तो उसको घर से निकालने आया है। रही सही कसर पाखी आ गई है एंड में कि मैं भी साथ में ही निकलती हूं घर से, कि 2 दिन के लिए बाहर गई थी, आ गई वापस। तो अब ये करेंगे क्या? अब इनको शर्म नहीं आएगी। और एक बात तो पक्की है कि शर्म इनको कभी आती ही नहीं है। ये रहेंगे आशा भवन में, मगर स्टेटस फिर भी अपना वैसे ही रखेंगे। अच्छा, हमें ये खाना पड़ रहा है, ये तो हम तो कभी पूछे ही ना खाने के लिए, ऐसे खाने को पूछे ही ना। मन में यही चलेगा इनके, क्योंकि इनके थॉट प्रोसेस में ही डिफेक्ट है। सबको जितने भी ऑडियंस है सबको याद होगा जो इस शो से जुड़े हुए हैं कि कितनी बार इन्होंने आशा भवन के लोगों के लिए गलत गलत बोला है। किस मुंह से डिम्पी वहां पे जा रही है? वहां पे तो नंदनी है, और टीटू मुझे लगता है चला गया अपनी मां के पास, वो तो यहां पे सीन में है ही नहीं। उसने कुछ डिसाइड कर लिया है। हाँ, केंजल ने अपना रास्ता साफ रखा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आशा भवन के सारे लोगों के साथ हिली मिली है, और बा ने भी थोड़ा बहुत अपना कर लिया है, बच्चों ने भी कर लिया। प्रॉब्लम आएगी डॉली को, डिम्पी को, पाखी को, तोशु को। और डॉली डिम्पी ने तो फिर भी, डिम्पी तो बिन पैंदे का लौटा है, वो तो चली गई आशा भवन के अंदर। बाहर कौन खड़े हैं? तोशु और पाखी, जिनको ईगो विरासत में मिली है अपने बाप से। मगर इतनी देर इनकी ईगो टिकेगी नहीं, क्योंकि इनको पता है कोई रास्ता ही नहीं है। अब ये हाई फाई तोशु पाखी को जब
आशा भवन में जाना पड़ेगा, नजारा कुछ अलग ही होगा। तो खैर, है तो गलत एक तरह से कि आशा भवन में इतने सारे लोग फिर से आ गए और आ गए, मगर ये नजारे आगे और देखने को मिलेंगे, क्योंकि अनुपमा सख्त रहेगी इनके साथ। वो इनका हाई स्टेटस आशा भवन में तो चलने नहीं देगी। तो देखते हैं, बहुत ही मजेदार सा होने वाला है ये सब। क्या कहते हो आप कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.